गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th जो कि आपके ज्योग्राफी का पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। ये चैप्टर 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मेन रिवर ऑफ इंडिया, है ना, जो इंडिया के मेन रिवर्स है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है ना, क्योंकि हम लोग रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब रिवर कहाँ पर है, हम लोग अर्थ के 3 सेक्शन देखते हैं। एक लिथोस्फियर है ना, जहाँ पर क्या रहता है, जहाँ जमीन है। दूसरा होता है हाइड्रोस्फियर और तीसरा होता है एटमॉस्फियर, है ना। तो जहाँ पर वाटर रहता है उस पोर्शन को हम लोग हाइड्रोस्फियर बोलते हैं, और जहाँ पर एयर रहता है उसको एटमॉस्फियर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फियर का ही पार्ट कौन सा है हमारा, रिवर्स, लेक आ जाएंगे, सी, ओशियन, ये सब हाइड्रोस्फियर में आते हैं, है ना। तो वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है। और आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे कि जो हमारा 70% ऑफ आवर बॉडी मास है ना, वो भी क्या है, पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे लिए वाटर जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। और जो हम लोग पानी पीते हैं, जो फ्रेश वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसका एक मेन सोर्स है, वो क्या है, रिवर ही है। रिवर को हमारे जो फ्रेश वाटर का सोर्स माना जाता है ना। जैसे आप लोग ग्लेशियर्स भी जानते होंगे, है ना। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, जो बर्फ़ पिघलता है, उसी से क्या होता है, रिवर का ओरिजिन होता है। तो जो ग्लेशियर्स हो गए, है ना, लेक हो गए, जो झील हो गए, रिवर हो गए, ये सब, इन सब का जो पानी है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। और जो ओशियन हो गया, यानी कि समुद्र हो गया या महासागर हो गए, उसके पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर, यानी कि वहाँ का पानी क्या है, खारा है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो लेकिन जो रिवर का वाटर जो रहता है वो कैसा है, फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने योग्य पानी है। अब हम लोग देखते हैं कि रिवर कैसे ओरिजिन होता है, और रिवर का जो जन्म कुंडली है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिवर कैसे ओरिजिन होता है, कैसे उसका जन्म होता है, और कहाँ पर वो जाके ख़त्म होती है, और कितना हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिवर हैं, है ना। कितने इंडिया के मेन रिवर कौन कौन से हैं, कैसे वो फ्लो होता है, कैसे उसका पैटर्न रहता है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिवर जो है उसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है। ओरिजिन मतलब क्या हो गया, उसका उद्गम मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो सकता है, माउंटेन से स्टार्ट हो सकता है। माउंटेन मतलब पहाड़ से हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको देखेंगे। जैसे कि ये मान के चलो, ये क्या हो गया, माउंटेन है हमारा, हिल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ये जब आपस में टकराते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है ना। और जब ये रेनफॉल इन पहाड़ों में होता है या ऊंचे स्थानों पर होता है, तो ये पानी क्या होता है, बह के नीचे आता है, और यही जो है क्या होता है, रिवर का रूप ले लेता है, फॉर्म ले लेता है। उसके बाद लेक्स हम लोग देख सकते हैं। लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। तो जहाँ पर झील होगा मतलब पानी होगा, तो यहाँ से भी क्या होता है, रिवर का ओरिजिन हो सकता है। फिर स्प्रिंग मतलब क्या होता है, फौहारा, है ना, फौहारा होता है स्प्रिंग मतलब। अब ये क्या होता है, जैसे देखो, ये मान के चलिए जमीन हो गया। तो जैसे हम लोग जमीन के ऊपर में देखते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है, या जिसको हम लोग रिवर भी बोल सकते हैं, वैसे ही जमीन के नीचे कहीं कहीं पर पानी का सोर्स है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये जहाँ पर लीकेज होता है वहाँ पर ये क्या होता है, निकल कर बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग या फौहारे बोलते हैं। तो यहाँ से भी जो नदी है उसका उद्गम हो सकता है या उसका ओरिजिन हो सकता है। और ग्लेशियर्स तो आप लोग जान ही रहे हो। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की चादर। जो माउंटेन रहता है, जैसे हम लोग हिमालयास वगैरह में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंचाई पर, तो क्या होता है, ये जो माउंटेन है ये किससे कवर होते हैं, ये कवर्ड होते हैं बर्फ से। बर्फ की जो चादर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। अब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं, तो ये पानी बनता है। और यही पानी क्या होता है, जब ये बहुत सारे स्ट्रीम्स मिलते हैं तब ये क्या हो जाता है, रिवर का फॉर्म ले लेता है, नदी का फॉर्म ले लेता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को, जिनसे इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, परिचित होना जरूरी है, क्योंकि आगे ये यूज में आएंगे।
तो पहला टर्म आता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, है ना। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियां, या फिर हम लोग इसको स्मॉल स्ट्रीम्स भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये मान के चलिए ये माउंटेन है ना, यहाँ पर से क्या हो गया, मान के चलिए यहाँ पर से क्या हुआ, रिवर का ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पर ये अकेली नदी या अकेली जो है वाटर का जो धारा है वो नहीं है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं इसमें आके छोटी छोटी जो धाराएं हैं, छोटे छोटे, जैसे हम लोग अगर मान के चलो तो शहर में एक मान के चलो एक बड़ा क्या हो गया, ये नाला हो गया, है ना। अब इसमें छोटी छोटी नालियां आके मिलती हैं, है ना, जो अपना पानी इसमें डिस्चार्ज करती हैं, छोड़ती हैं। तो ये जो छोटी नालियां हैं, है ना, ये जो छोटे रिवर्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो ये अपना पानी ला ला के इस बड़े रिवर में या मेन रिवर में ला के डाल रही हैं, तब इसमें पानी आ रहा है, तो इसीलिए इसको सहायक नदियां बोलते हैं, जो इसकी सहायता कर रही हैं या ट्रिब्यूट कर रही हैं अपना। दूसरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। अब मान के चलो ये रिवर बहुत बड़ा हो गया, आगे चल के ये रिवर क्या होता है, मान के चलो ये आ रहा था, है ना, अब ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, है ना, या फिर ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये और जाके और कहीं डिवाइड हो गया। तो जब रिवर डिवाइड हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो ये रिवर जो है आगे जाके बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। हिंदी में इसको बोलते हैं वितरिका, है ना, वितरण हो गया इसका। तो आई होप आप लोगों को ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद रिवर जहाँ से ओरिजिन होती है ना, जहाँ से स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स या स्रोत। तो जहाँ से रिवर का ओरिजिन होता है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, जैसे हम लोगों ने कहाँ से देखा, ग्लेशियर से देखा, माउंटेन से देखा, यहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। तो ग्लेशियर क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ रिवर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आता है, वो क्या है, माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, मुहाना इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जहाँ रिवर जाके खत्म होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा माउंटेन से ये रिवर स्टार्ट हो रही है, और देखो ये छोटी छोटी धाराएं जिसको हम लोग क्या बोले, ट्रिब्यूटरी, आके इसमें अपना पानी मिला रही हैं, और ये रिवर फिर आगे गई, रिवर फ्लो हुआ, और जाके ये जो रिवर था इसका पानी कहाँ मिल गया, सी या ओशियन में। अब रिवर का अपना कोई एग्जिस्टेंस है क्या, अब रिवर है क्या, नहीं, वो तो समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं रिवर खत्म हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ ऑफ द रिवर। और इसको क्या बोलेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ रिवर। क्लियर हो गया। तो सोर्स से लेकर माउथ तक का जो जर्नी है, ये पूरा रिवर कहलाता है। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम लोग 3 स्टेजेस में बांटे हैं। स्टेजेस ऑफ रिवर क्या होता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेजेस ऑफ रिवर। तो रिवर का 3 स्टेजेस होता है, एक होता है अपर कोर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूथफुल रिवर। दूसरा क्या होता है, मिडिल कोर्स, इसको हम लोग मैच्योर रिवर बोलते हैं। थर्ड जो होता है लोअर कोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रिवर। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, है ना। जैसे आप सब लोग देखे हैं, बच्चे को देखते हैं, है ना, बच्चे को देखते हैं, जब क्या होता है, वो ऐसे जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ऐसे दोनों हाथ पैर से चलना स्टार्ट करता है, मड़ियाना घुसराना स्टार्ट करता है ना, घुसराता है फिर मड़ियाता है, फिर जो है अचानक से चलने थोड़ी लग जाता है जी। तो क्या होता है ये, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, है ना, बच्चा हो गया, फिर ये धीरे से खड़े होकर चलने लगता है। लेकिन जब ये चलने लगता है तो पूरे घर में हाहाकार मचा देता है कि नहीं मचाता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। मतलब जो बच्चे हैं वो चंचल होते हैं कि नहीं होते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं। जैसे आप लोग बछरू को देखो, अरे बछरू जानते हो नहीं जी, बछरू मतलब जो गाय का जो बछड़ा रहता है उसको बछरू बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर कूदेगा, कभी साइकिल के आगे आ जाएगा, है ना, कभी कार के आगे, कभी बाइक के आगे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, बहुत चंचल रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, जैसे जवान हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में जिम्मेदारी आ जाता है उसके ऊपर, शादी ब्याह हो गया। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है ना, शांत हो जाता है मतलब गंभीर हो जाएगा, एकदम सीरियस मोड में हो जाएगा।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या होगा जी, ये क्या होगा, डोकरा हो जाएगा, मतलब ओल्ड हो जाएगा ना, बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, डोकरा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका दांत वांत सब गिर गया, झड़ गया, है ना, इसको क्या हो गया, लाठी पकड़ के चल रहे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये और थोड़ा धीमा हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा धीमा हो गया। तो पहले बहुत चंचल था, उसके बाद थोड़ा स्लो हुआ, है ना। जैसे बचपन में हम लोग दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, उसके बाद जवानी में मम्मी पापा या फिर आप लोग देखते होंगे चाचा, इन लोग उतना ज़्यादा खेल कूद नहीं करते हैं। अब बूढ़े में तो क्या हो गया, बिस्तर पकड़ लेते हैं या फिर लाठी के सहारे चल रहे हैं, तो इनका स्पीड और थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये मनुष्य का जीवन का 3 स्टेज है, पहले बचपना हो गया, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा यानी कि यूथ, फिर ये क्या हो जाएगा, मेच्योर, और ये हो जाएगा ओल्ड। वैसे ही नदी के भी 3 स्टेजेस हैं, है ना। जो रिवर है हमारा, इसके भी क्या होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपर कोर्स, या इसी को यूथफुल मतलब अभी अभी ये जवान है, एकदम ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, इसी को हम लोग अपर कोर्स क्यों बोलते हैं, अपर कोर्स क्यों बोलते हैं जी इसको, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अपर मतलब अपर पोर्शन ऑफ माउंटेन से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से माउंटेन से ये बह के आ रहा है ना, ग्लेशियर से पिघला और बनकर आ रहा है रिवर। तो यहाँ पर जो रिवर का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब एकदम तेज़ी से। जैसे बचपन में बच्चे लोग चंचल रहते हैं, बहुत इधर उधर कूद छलांग करते हैं ना, छलांग कूद, वैसे ही। दूसरा क्या होता है, ये वी शेप वैली बनाता है। आप लोग देखे होंगे नदी पहाड़ में, जैसे फोटो वोटो में देखे हो ना, और यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या होता है, जब ये नदी से उतरता है तो ये ऐसा वी शेप, उल्टा वी शेप ऐसे बनाता है ना, वी शेप, इसी को हम लोग वी शेप बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि वी शेप कहाँ पर बनता है, वैली का, है ना, वी शेप वैली ये नदी का कहाँ पर बनता है, तो ये सबसे अपर स्टेज में बनता है, या यूथफुल रिवर बनाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जो नदी है, जो रिवर है, वो कैसे फ्लो करती है, इसका फ्लो हमेशा स्लोप के ऊपर निर्भर करेगा। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान, है ना, स्लोप मतलब होता है ढलान। जैसे इधर देखो, ये मान के चलो एक ढलान है, ठीक है, और ये दूसरा ढलान है, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ढलान है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम ढलान है ना। इस वाले में थोड़ा कम ढलान है, इसमें ज़्यादा ढलान है। तो अगर मैं यहाँ पर बॉल रखूँ तो यहाँ पर फास्ट आएगा, फर्स्ट में फास्ट आएगा, कि यहाँ पर सेकंड वाले में फास्ट आएगा, किस में फास्ट और किस में स्लो आएगा। तो हम लोग जानते हैं, सब लोग फिसल पट्टी फिसले हैं ना, तो क्या होता है, जिसमें ढलान ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा फास्ट आएगा, और जिसमें ढलान कम है वो कम फास्ट आएगा। तो बस रिवर भी क्या होता है, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा रहेगा वहाँ फास्ट जाएगा, जहाँ स्लोप कम रहेगा वहाँ पर धीरे बहेगा। तो इसको आप लोग समझ लिए पहले गंगा रिवर के एग्जाम्पल से, है ना। ये है हमारी गंगा मैया, है ना, गंगा रिवर। ये कहाँ से ओरिजिन होती है, तो ये उत्तराखंड के, है ना, ये उत्तराखंड स्टेट है, यूके मतलब ये क्या हो गया, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड हो गया। इसको आप लोग यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड नहीं समझेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर इसका ओरिजिन होता है ना, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से। अब ये नीचे नीचे बहते हुए आता है, ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, ये सब फ्लो के जाता है। और ये पूरा क्या है, मैदानी इलाका है, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो, ये हिली एरियाज है ना। उसके बाद ये कहाँ पर जाता है, ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। आई होप आप लोग जानते होंगे, यहीं पर क्या होता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है ना। तो ये क्यों बताए हैं, क्योंकि ये रिवर इधर से इधर ही फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इधर ही क्या है, इसको ढाल मिला है, इसको स्लोप मिला है, इसीलिए ये रिवर इधर फ्लो करके गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो वी शेप वैली कहाँ बनाता है, अपर कोर्स यूथफुल रिवर में। अब जब ये वी शेप वैली बनाता है, एकदम फास्ट आता है, तो ये पहाड़ों को काटते हुए आता है, और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, ये स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, पेबल मतलब वही पत्थर, और जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसको अपने साथ कैरी करता है, और ये नीचे आता है। जब क्या होता है, पहाड़ों से नीचे आता है। अब जब ये नीचे आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे उतर गया। अब इसका उतना स्पीड नहीं रहता जितना कि ये स्लोप में था,
तो ये बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थर को, जैसे आप लोग क्रिस पिक्चर में देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में देखते हो, केदारनाथ में, है ना, या उत्तराखंड केदारनाथ का सीन देखते हो, तो क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं आपको, पत्थर मिलेंगे यहीं पर, रिवर यहाँ पर। अब रिवर का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया अपर कोर्स, ये इसी को यूथफुल रिवर बोलेंगे। क्या याद रखना है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, वी शेप वैली बनाएगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और पत्थरों को ये क्या करेगा, अपने साथ बहा के नीचे तक ले आएगा। अब जैसे जैसे रिवर क्या होता है, इसमें क्या होगा, और भी नदी आके जुड़ेगी, इधर से भी नदी आके जुड़ेगी, और भी रिवर्स आके इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। अब रिवर का साइज क्या होते जाता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो अब जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे ही नदी भी बड़ी हो गई, इसको बोलते हैं मिडिल कोर्स या मैच्योर रिवर। अब ये मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, है ना, तो इसका जो स्पीड है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। जैसे खेल कूद, आप लोग बचपन में खेल कूद करते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो उतना ज़्यादा खेल कूद नहीं हो पाता है शरीर में, थोड़ा सा, है ना, वैसे ही नदी भी जब बड़ी हो जाती है तो उसका स्पीड भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है और उसका जो स्लोप है, वो जो ढलान है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ गई है, प्लेन्स में आ गई है ना। तो अभी बताया आप लोगों को, जब ढलान ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। अब जब प्लेन में आ गई है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो आकार है वो भी बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है ना। और यहीं पर ये क्या करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, गोखुर झील बनाती है, जिसको आप लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हैं शायद। तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिएंडरिंग के कारण। मिएंडरिंग मतलब क्या होता है, सर्पाकृति। जैसे ही क्या होता है, ये मैदान में प्रवेश करती है, यानी कि ग्राउंड में आ जाती है, तो क्या होता है, रिवर जो है ऐसे सांप की तरह चलना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड स्लो हो गया। अब जब स्पीड फास्ट रहेगा तो एकदम सीधा जाएगी, अब स्पीड स्लो हो गया तो ये लहराते हुए ऐसे ऐसे चलती है, और चलते चलते क्या करती है, अपने को ही काट लेती है ना, अपने को ही एक जगह पर ऐसे काट लेती है। और फिर ये क्या होता है, जहाँ पर ये कटता है और कुछ समय के बाद ये अलग हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर पानी भर जाता है, और इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, है ना, ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको। और हिंदी में इसको बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गाय के खुर के जैसा, मतलब गाय के ऐसा जो पैर रहता है, गाय का पैर देखे हो आप लोग, इस टाइप से बन जाता है, इसलिए इसको गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और क्या क्या फीचर्स आप लोग को इसमें ध्यान रखना है, तो पूछेगा मिएंडरिंग कहाँ पर होता है, तो मैच्योर रिवर में होता है, मिडिल कोर्स, मैदान में, है ना, आके चौड़ा हो जाता है, इसका स्पीड स्लो हो जाता है, और नदी के आसपास। अब क्या होता है, जैसे ही बारिश वगैरह हुआ तो इसका पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी बढ़ने से क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है। तो मैदानी एरिया में, प्लेन एरियाज में, प्लेनर एरियाज में फ्लड आ जाता है। और जब फ्लड आता है तो क्या होता है, जो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो चट्टान थे माउंटेन के बाद, अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनका साइज स्लो हो जाता है और धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। तो नदी अपने साथ हमेशा, नदी के नीचे में आप लोग कभी नहाए होंगे नदी में तो देखे होंगे, उसके नीचे अंदर में मिट्टी, रेत, ये सब रहता है। तो वो क्या होता है, जब फ्लड आता है तो इसका जो मिट्टी है वो आसपास फैल जाता है ना, आसपास फैल जाता है, और इसी को फ्लडेड प्लेन बोलते हैं। फ्लडेड प्लेन का निर्माण होता है, यानी कि जो फ्लड से मैदान का निर्माण होता है, और ये बहुत फर्टाइल लैंड होता है। इसमें कौन सा सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है। इसीलिए माना जाता है कि जो नदी के किनारे का जो मिट्टी है वो क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, फर्टाइल, और ये खेती के लिए उपयोगी है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेनर एरियाज है वो बहुत ज़्यादा है ना, गंगा नदी का जो मैदान है। चैप्टर 2 में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। अब ऐसे ही क्या होता है, जो बिहार है वहाँ पर एक नदी आती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी रिवर। कोसी रिवर क्या होता है, जब इसमें फ्लड आता है तो वहाँ पर बिहार में बहुत तबाही मचाता है ना, बहुत तबाही मचाता है। बहुत सारे लोग फ्लड में, बहुत सारे लोगों का घर बह जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। इसी के कारण सौरो ऑफ बिहार, सौरो मतलब होता है दुख, है ना, शोक, तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी रिवर को बोलते हैं। और सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, दामोदर रिवर को बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो गंगा रिवर जा रही है इसी की ट्रिब्यूटरी है, नेपाल से आती है कोसी रिवर। ये बिहार हो गया, ये बिहार, तो बिहार में आती है। कोसी रिवर बाढ़ लाती है तो पूरा
बिहार का जो मेन एरिया है वहाँ पर तबाही मचा देती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, नदी के बाढ़ में बह जाते हैं, इसीलिए कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, बिहार का शोक। वैसे ही दामोदर रिवर है, ये झारखंड से बहती है और बंगाल में जाती है, तो बंगाल में जो बाढ़ का कारण है वो दामोदर रिवर बनती है, इसीलिए सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, दामोदर रिवर को बोला जाता है। तो ये आप लोग एडिशनल पॉइंट्स के रूप में जो है वो ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, लोअर स्टेज आता है, लोअर कोर्स या थर्ड स्टेज ऑफ रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रिवर। अब क्या हो गया, जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होता है तो आदमी क्या होता है ना, अपने ऊपर निर्भर नहीं रह पाता है ना, किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर ज़्यादा आश्रित हो जाता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है ना, लाठी लेके चलने लगता है। तो वैसे ही जो जब रिवर का अंतिम स्टेज आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब इसके स्लो होने के पीछे कारण क्या है कि ये बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट लेकर चलती है, सेडिमेंट या सिल्ट लेकर चलने लगती है। सेडिमेंट या सिल्ट क्या होता है, मिट्टी समझ लो, मिट्टी या फिर रेत के कण, है ना, इसी को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। अब ये जैसे ही क्या होता है, ये देखो, ये हो गया रिवर आ रहा है, अब रिवर और ये ओशियन या सी में मिलने वाला है। अब जैसे मिलने से पहले क्या होता है, ये पूरा अपना जो माल इकट्ठा किए रहती है ना, जो भी अपना सेडिमेंट और सिल्ट है, रेत वगैरह, आप लोग कभी समुद्र गए होंगे या समुद्र जो गोवा वाला बीच है वो देखे होंगे फोटो में, तो गोवा वाले बीच पर जो गाना सुने हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ये पूरा रेत रेत रहता है, सेडिमेंट और सिल्ट। तो ये जो रिवर है, रिवर समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है, अपना पूरा सेडिमेंट, है ना, सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, और रिवर में मिलने से पहले बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स में धाराओं में वो बट जाती है। जो एक रिवर यहाँ पर आ रही थी वो बहुत सारे धाराओं में क्या हो गई, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी, आपको बताया था क्या, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है ना, और एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करती है। ये ट्रायंगुलर शेप दिखता है, हम लोग देखेंगे तो, और कहीं कहीं पर ये पंजे की तरह दिखता है ना, तो कहीं पर इसको बर्ड का फुट भी बोलते हैं ना। और यही जो ट्रायंगुलर शेप है, इसी ट्रायंगुलर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो ये लोअर कोर्स में होता है, लोअर कोर्स में या ओल्ड रिवर के पास में। जब नदी जो है समुद्र में मिलने वाली रहती है तब डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो डेल्टा क्या है, ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जब मेन रिवर बहुत सारे ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्यों डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वो अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरी करके आते रहती है और समुद्र में मिलने से पहले उसको इकट्ठा कर देती है, जिसके कारण उसके रास्ते में आ जाता है, वो अपना रास्ता अलग अलग, है ना, अलग अलग पाथ चुन लेती है और वो डिवाइड हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को 3 स्टेज समझ में आ गया, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अपर कोर्स को हम लोग यूथफुल रिवर भी बोलते हैं, मिडिल कोर्स को मैच्योर बोलते हैं और लोअर कोर्स को ओल्ड रिवर बोलते हैं। यहाँ पर वी शेप वैली बनाता है, स्पीड फास्ट रहता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मेंडरिंग करता है, ऑक्सबो लेक बनाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आता है, क्या आता है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र, यानी कि नदी कैसे फ्लो करता है, उसका पैटर्न क्या है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो पहले ड्रेनेज क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्लो ऑफ रिवर आप लोगों को बताया, जैसा जैसा स्लोप रहेगा, ढलान रहेगा, ढलान कम है तो उसका स्लोप कम है, तो रिवर स्लो जो है स्लो मूव करेगा। अगर ढलान ज़्यादा है तो रिवर कैसा हो जाएगा, फास्ट मूव करेगा। एक टेक्निकल वर्ड और आता है बेसिन, है ना। आप लोगों ने वॉश बेसिन देखा होगा, वॉश बेसिन जिसमें ब्रश वगैरह करते हैं, हाथ धोते हैं, है ना, व्हाइट कलर का ऐसे बने रहता है, यहाँ पर ऐसे नल लगे रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे नल लगे रहता है, आप लोग देखे होंगे, घर में ऐसा यूज़ किए होंगे। तो वॉश बेसिन क्या होता है, ये बेसिन वर्ड तो आप लोग सुने होंगे। तो बेसिन क्या होता है, एक एरिया होता है, मान के चलो ये एरिया है पूरा, और ये हो गई मेन रिवर। अब मेन रिवर क्या करती है, मेन रिवर अभी बताया ना आप लोग को कि बहुत सारे रिवर आके मेन रिवर में जुड़ती है। वैसे ही जैसे शहरों में बड़ा नाला रहता है, उसमें छोटे छोटे नालियाँ जाकर मिलती है, तो वैसे ही ये मेन रिवर हो गई, इसमें छोटी छोटी नदियाँ जाकर मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये पूरा एरिया जहाँ पर पूरा जो मेन रिवर है वो अपना वाटर कलेक्ट करती है ना। तो ऐसा एरिया जहाँ पर रिवर जो है अपना वाटर कलेक्ट करती है, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। जैसे वॉश बेसिन में हम लोग देखते हैं ना, हाथ धोते हैं तो पूरा वाटर जो है आके नीचे कलेक्ट होता है और नीचे पाइप से क्या होता है, ये फ्लो हो जाता है।
तो बेसिन क्या होता है, ये पूरा ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रिवर अपना वाटर कलेक्ट करती है और बड़े रिवर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग ड्रेनेज भी बोलते हैं। अब जो रिवर है ये फ्लो होना स्टार्ट होती है, रिवर फ्लो होती है तो सब रिवर एक जैसे फ्लो नहीं होती है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे हेयर कटिंग वाला है ना, कोई जैसे स्पाइक्स रखा है तो कोई आर्मी कटिंग रखा है ना, तो कोई टकलू है, कोई मुंडा है, ऐसे सबका अलग अलग अपना हेयर स्टाइल रहता है। वैसे नदी का फ्लो होने का भी क्या होता है, अलग अलग स्टाइल रहता है। ड्रेनेज पैटर्न यानी कि उसका फ्लो पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न यानी कि फ्लो पैटर्न भी बोल सकते हैं। मतलब नदी कैसे बहती है ना, सब नदी एक जैसे नहीं बहती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ की जमीन पे डिपेंड करेगा। टोपोग्राफी यानी कि वहाँ का रॉक जो है, जमीन कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर हार्ड रहेगी तो नदी उसको काट नहीं पाएगी, सॉफ्ट है तो उसको काट देगी, है ना, वहाँ जमीन को इरोजन हो जाएगा। स्लोप कैसा है, जिधर स्लोप रहेगा उधर ढलान के दिशा में वो क्या होगी, बहेगी। तो मेनली हम लोग आपके बुक में 4 टाइप्स का जो है ड्रेनेज पैटर्न दिया हुआ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहला जो है वो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। नाम थोड़ा सा आप लोग को पटांग लग सकता है लेकिन बहुत इजी है ये, है ना, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न पहला, ये इसको हम लोग देखते हैं। ये कैसा होता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग वृक्षाकार बोलते हैं। जैसे आप लोग ट्री देखे होंगे तो ये क्या हो गया, उसका ट्रंक हो गया, है ना, मतलब मेन उसका ट्रंक हो गया। और इससे फिर हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं, है ना, ब्रांचेस निकले रहते हैं ऐसे। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये कुछ इसी प्रकार दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न को। तो ये क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा मेन रिवर, मेन रिवर। ये क्या हो गया हमारा ये ट्रंक हो गया ना, वैसे ही ये क्या हो गया हमारा मेन रिवर। अब इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिल रही है, जिसको बताया आप लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी हो गया। अब इस ट्रिब्यूटरी में भी और भी नदियां आकर मिल रही है, और भी नदियां आकर मिल रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, है ना। ये जो ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। तो आई होप आप लोग को सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी भी समझ में आ गया। ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदी है, मेन रिवर ये हो गई, इसकी सहायक नदियाँ ये हो गई। अब सहायक नदी की भी सहायक नदी, है ना, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। तो ये कुछ कैसा बनाता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर हमको देखने मिलता है, तो जो गंगा रिवर है इसमें हमको देखने मिलता है। उसके बाद जो महानदी रिवर है ये भी हमको इसमें डेंड्रिटिक पैटर्न देखने के लिए मिलता है। मतलब इंडिया की बहुत सारी जो मेन रिवर्स हैं इसमें हमको यही ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने के लिए मिलता है। इंडस रिवर हो गई, है ना, ये सब में। तो एग्जाम्पल भी याद रखना है, और इसका जो डायग्राम है, एग्जाम में आप लोग को डायग्राम बनाना मस्ट है, इसके बिना आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड आता है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलीज मतलब क्या होता है, या ट्रेलीज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलीज मतलब होता है सलाखें। जैसे आप लोग जेल देखे हो क्या, या फिर इसको जालीदार भी हम लोग बोल सकते हैं। जेल कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसा शेप बनाती है। इसको अब हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखो रिवर जो है वो ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, रिवर पैरेलल फ्लो करती है। पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस पढ़े हो ना, ऐसे 2 लाइंस जो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहता है। इसको हम लोग पैरेलल लाइन से बोलते हैं। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो 2 रिवर्स आपस में पैरेलल फ्लो कर रहे हैं और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी हैं वो क्या होता है, राइट एंगल पे फ्लो कर रही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, ये एक रिवर हो गई, ये एक रिवर हो गई, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। और इसका जो ट्रिब्यूटरी है ना, दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक के बीच में होता है। तो जहां बताया हार्ड रॉक रहेगा वहां को तो नहीं काटेगी, लेकिन मान के चलो ये सॉफ्ट रॉक है तो यहां पर से इसको काट दी, तो ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही थी और ये जाके इस वाले रिवर में मिल गई। और जो इसका जो ट्रिब्यूटरी है ये राइट एंगल में, देखो राइट एंगल में जाके मिल रहा है ना।
तो ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न किसको बोलेंगे? दो मेन रिवर जब पैरेलल फ्लो करेंगी और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री में इसको जाकर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। मतलब जो ट्रिब्यूटरी है वो तो राइट एंगल पे परपेंडिकुलर फ्लो करेगी और ये क्या हो जाएगा, जो मेन रिवर्स है वो पैरेलल फ्लो करेगी। क्लियर हो गया? बुक में ये वाला भी डायग्राम दिया गया है ना। तो ये देखो, ये रिवर्स हो गई है ना, और ये रिवर हो गई, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये रिवर हो गई, ये रिवर, ये आपस में पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो 90 डिग्री में काट रहा है इसको, है ना। तो ये दोनों भी आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो मेन रिवर पैरेलल टू फ्लो ईच अदर और सेकेंडरी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या करेंगे, राइट एंगल पे काटेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, नर्मदा और तापी रिवर। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ध्यान रखते चलेंगे। जैसे इंडिया के मैप में आप लोग देखे होंगे, ये नर्मदा रिवर हो गई, ये तापी रिवर हो गई, दोनों फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जाके यहाँ पर 90 डिग्री में कट करती हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। और गंगा रिवर में ये गंगा रिवर हो गई, तो इधर से यमुना रिवर, फिर इसकी यमुना रिवर की सहायक रिवर, है ना, ट्रिब्यूटरी, फिर इधर से कोई रिवर आ गई, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। ऐसे ये क्या होती है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है गंगा रिवर। फिर इसके बाद जो आता है वो है हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर और ट्रेलीज में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हार्ड रॉक है ना, जैसे मान के चलो ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया, या फिर ये हो गया हार्ड रॉक हो गया, ये मान के चलो रॉक हो गया, है ना, ये रॉक हो गया। अब रिवर इधर से फ्लो करते आ रही है। अब जहाँ पर ये हार्ड रॉक मिल गया वहाँ तो वो फ्लो नहीं कर पाएगी, उसको काट नहीं पाएगी, तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती है ना। तो यहाँ पर इसको रास्ता नहीं मिला, तो जहाँ रास्ता मिला वो क्या होता है, अपना रास्ता मोड़ लेती है। यहाँ पर से फ्लो होते होते आई यहाँ पर, जहाँ पर हार्ड रॉक का जॉइंट होता है ना, जहाँ जॉइंट होता है हार्ड रॉक का, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और जब हम लोग इसको देखते हैं तो क्या होता है, एक रेक्टेंगल के जैसा दिखता है, रेक्टेंगल के जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोल देते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ट्रेलिस में क्या था, दो मेन रिवर पैरेलल फ्लो कर रही थी, है ना, और इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं वो क्या कर रहे थे, राइट एंगल पे मिल रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। फिर आता है सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपेटल आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर। सर्कल होता है, देखियो सर्कल का ये सेंटर होता है, तो टुवर्ड द सेंटर मतलब सेंटर के तरफ में, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये जमीन थोड़ा नीचे के साइड में है, ये वाला एरिया नीचे के साइड में है। अब ये ऊपर में क्या है, ये माउंटेन है ना, माउंटेन है थोड़ा, या ऊपर साइड है मान के चलो, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और नीचे में कम है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, रिवर फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा। तो ये सब लोग सेंटर के तरफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रिवर्स हैं वो टुवर्ड द सेंटर फ्लो करती है ना, अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ, मतलब जहाँ पर कन्वर्जेंट पॉइंट होगा या जहाँ पर क्या होगा, स्लोप थोड़ा सा कम होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पर है, राजस्थान। और ये सांभर लेक बहुत ज़्यादा खारा है और यहाँ पर से क्या होता है, सॉल्ट निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टान है, सेंधा नमक आप लोग देखे हो ना, चट्टान से मिलता है, तो यहाँ चट्टान जो है वो सॉल्टी नेचर का है, इसीलिए यहाँ पर सांभर लेक आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। और एक जो है, वैसे तो और भी हैं, है ना, और भी फ्लो पैटर्न है, पर आपके बुक में 4 दिया है तो आपको ध्यान रखना है। मैं एक और बता दे रहा हूँ जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये क्या है, अभी हम लोगों ने सेंट्रीपेटल देखा ना, उसका जस्ट अपोजिट है। सेंट्रीपेटल में क्या हो रहा था, सेंटर की तरफ आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। रेडियल मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अब देखो ये मान के चलो कोई माउंटेन है, अब यहाँ पर से ही क्या हो गया, एक रिवर इधर जा रहा है, एक रिवर इधर जा रहा है, एक रिवर इधर जा रहा है, एक कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब सेंटर सबका एक है, लेकिन सेंटर से दूर जा रहे थे। सेंट्रीपेटल में क्या था, सेंटर के तरफ आ रहे थे। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा,
सेंटर से दूर जाएगा, इसको हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोन रिवर और नर्मदा रिवर, ये दोनों अमरकंटक झील से निकलती है। ये अमरकंटक झील हो गया, और इधर के साइड में कौन सा रिवर जाती है, सोन रिवर, और इधर के साइड में कौन सा रिवर जाती है, ये जाती है नर्मदा रिवर। तो ये क्या हो गया, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब मैं जान रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी था। अब जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इंडिया का जो मेन रिवर्स हैं इसको कवर करने वाले हैं, मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी हो गया होगा कि कितने क्या होते हैं, फ्लो पैटर्न होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, बेसिन क्या होता है। तो मेरा जो एम है वो आप लोगों को अच्छे से समझाना रहता है, भले थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं बचेगा। थैंक यू, जय हिंद।